मधु नाम की एक बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लड़की रहती थी जिसे पुरानी चीजें की खोज करने का बहुत शौक था। एक किताब से उसे रामगढ़ के जंगल में छिपे एक खजाने का नक्शा मिला। बस फिर क्या, अगले ही दिन मधु रामगढ़ पहुंच गई और वहां जाने के बाद मधु आसपास के लोगों से उस नक्शे के बारे में पूछने लगी। मधु को लोगों से उस प्राचीन खजाने के बारे में बात करते हुए उसी गाँव की एक बूढ़ी औरत ने सुना, जिसके बाद उसने मधु से कहा, अरे मेम साहब, क्यों आप अपनी मौत का बुलावा दे रही हो? जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। अरे बढ़िया, मुझे ज्यादा ज्ञान तो दे मत। इस नक्शे का अगर पता हो तो मुझे बता, वरना चुपचाप यहाँ से चली जा। मेरा वैसे ही बहुत दिमाग खराब है। तुम्हें सिर्फ यहाँ का खजाना दिख रहा है, लेकिन उस खजाने को ला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस खजाने की गुफा के बाहर एक तांत्रिक की आत्मा पहरा देती है। तो इसमें इतना डरने की क्या जरूरत है? मैं खुद वहाँ जाऊंगी और खजाना लेकर आऊंगी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी ऐसी ही मर्जी है तो मेरी एक बात ध्यान रखना। वो तांत्रिक तुमसे 3 सवाल पूछेगा और अगर तुमने उसके एक सवाल का भी गलत जवाब दिया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर अब मधु अंदर ही अंदर डरने लग गई थी। अगली सुबह जब मधु रामगढ़ में घूमने के लिए निकली तब उसने 2 लोगों को बात करते सुना। अरे भाई रामू, जैसी लकड़ियाँ किसान लाता है वैसी लकड़ियाँ और कोई नहीं लाता और ना ही कोई ला सकता है। हाँ बोलू भाई, भला चंद रुपयों के लिए कोई क्यों इस बयाबान जंगल में इतनी भीतर तक जाएगा? ये तो किसान ही थोड़ा कम दिमाग ठहरा। मधु ये सब सुनकर सोचने लगी, चल बेटे मधु, अब ये किशन ही मदद करेगा तेरी खजाना लाने में। वहीं अब किशन की माँ भी ज्यादा बीमार रहने लगी थी। उस बेचारी से तो 2 वक्त का खाना तक नहीं बनाया जा रहा था। किशन भी अपनी लाचार माँ की इस हालत को नहीं देख सकता था, इसलिए किशन ने अपनी माँ से कहा, माँ कि कब तक हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे? क्या हमारी इस हालत को सुधारने का कोई तरीका नहीं? बेटा, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं बची है कि मैं अब खाना बना सकूं और घर का काम कर सकूं। अब तू एक काम कर, अब तू अपना ब्याह कर ले। किशन और उसकी माँ की सारी बातें मधु छुपकर सुन रही थी। अब मधु को किशन के घर में घुसने का रास्ता मिल गया था, लेकिन वह अब भी इस सोच में थी, आखिर किशन की माँ से कैसे मिला जाए? ऐसे तो वो मुझे अपनी बहू नहीं बनाएंगी। तभी मधु अपनी गाड़ी लेकर दीनू के घर गई। दरअसल दीनू रामगढ़ में रहने वाला एक ऐसा आदमी था जो लोगों के रिश्ते कराया करता था। दीनू के घर पहुँचते ही मधु ने दीनू से कहा, अरे दीनू जी, आखिर कब तक ये 2-4 रुपए की दान दक्षिणा लेकर काम चलाते रहोगे? अगर तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। दीनू मधु की बात तो सुन रहा था, लेकिन दीनू का ध्यान अभी मधु के हुस्न को निहारने में लगा हुआ था। अरे दीनू जी, कहाँ खो गए? कहीं नहीं मन था, बस कुछ सोच रहा था। क्या सोचने में लगे हो दीनू? 1 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती है। वो बात तो आपकी ठीक है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। लालच में मधु इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे सही और गलत के बीच का फर्क ही समझ नहीं आ रहा था। मधु अब दीनू के साथ रात बिताने के लिए राजी हो गई थी। मधु ने सारी बात दीनू को बताई और उससे अपना रिश्ता किशन से कराने को कहा। अगले दिन मधु और दीनू किशन के घर के लिए निकल पड़े। किशन के घर जाते ही दीनू ने किशन की माँ से कहा, अरे माँ जी, ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ कि आप खुश हो जाओगी। बस ये समझो आपके तो भाग ही खुल गए। नमस्ते माँ जी, मेरा नाम मधुबाला है और मैं पास के ही गांव रायगढ़ पे रहती हूँ। इस अनाथ को अपनी बहू बना लीजिए माँ जी। हाँ माँ जी, मधु घर का सारा काम भी जानती है। किशन भी मधुबाला से शादी करने के लिए राजी हो गया। बस फिर क्या, अगले दिन मधु और किशन की शादी कर दी गई और अब मधु बहू बनकर किशन के घर में आ गई। मधु ने किशन के परिवार का दिल जीतने के लिए खूब मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया। एक दिन मधु ने किशन से कहा, अजी सुनिए, आज मैं आपके साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए चलूंगी। अरे तुम क्या करोगी मेरे साथ जंगल चलकर? तुम यही घर में रहो, और वैसे भी मेरा पता नहीं मैं कितनी देर से घर वापस लौटूंगा। नहीं, आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली, मुझे जाना है, मतलब जाना है। किशन भी अब मधु के इतना कहने पर मधु को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। किशन इस बात से अब तक अनजान था कि मधु उसके साथ क्यों जा रही है। मधु खजाने के नक्शे के हिसाब से ही किशन को लिए चले जा रही थी। तुम यहीं बैठो भगवान, मैं यहीं पे लकड़ियाँ काट लेता हूँ। यहाँ क्यों, अभी और आगे चलिए ना। अच्छी लकड़ियों के लिए जंगल की गहराइयों में जाना ही पड़ता है। किशन भी मधु की बात का यकीन करके जंगल में और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। मधु और किशन अब उस खजाने की गुफा तक पहुँच चुके थे। अरे
ये गुफा कैसी? जंगल की गहराइयों में ये गुफा तो आज मैंने पहली बार देखी है। इतने में ही गुफा की रक्षा करने वाला तांत्रिक मधु और किशन के सामने आया। अरे लकड़हारे, इतना बड़ा जंगल छोड़कर तू यहाँ क्या करने के लिए आया है? मैं तो सिर्फ लकड़ियाँ काटने के लिए आया हूँ। यहाँ तो आ गए हो, लेकिन अगर मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो लकड़ियाँ नहीं हड्डियाँ कटेंगी तुम दोनों की। ठीक है, फिर पूछो तुम अपने 3 सवाल। सवाल नंबर 1, लड़का सबसे अच्छा किसका होता है? सवाल नंबर 2, दांत किसका सबसे अच्छा होता है? सवाल नंबर 3, खूबी कौन सी सबसे अच्छी होती है? तांत्रिक तो सवाल कहकर चुप हो गया, लेकिन अब मधु और किशन चक्कर में पड़ गए थे। फिर कुछ सोचकर किशन ने जवाब देना शुरू किया। है तांत्रिक, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है गाय का लड़का, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है दांत हल्का सबसे अच्छा होता है, और तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है हिम्मत खूबियों में सबसे बढ़कर है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, जो तुम ये बोल रहे हो इसे साबित तो करके दिखाओ पहले। गाय का बेटा यानी बछड़ा इसलिए सबसे ज्यादा बढ़कर होता है क्योंकि उसी को हल में जोतकर किसान अनाज बोता और उगाता है। यदि बछड़ा बड़ा होकर बैल न बने तो जमीन कैसे बोई जा सकती है? दांत हल्का इसलिए अच्छा होता है कि उसी के द्वारा जमीन जोती और बोई जाती है। और हिम्मत के बिना तो सब कुछ बेकार है। जो बहुत बहादुर है किंतु उसमें हिम्मत नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। किशन के जवाब सुनने के बाद तांत्रिक ने किशन से कहा, अद्भुत लकड़हारे, अद्भुत। इन वर्षों पुराने सवालों के जवाब आज तुमने मुझे सही दिए हैं, और मैं भी अब तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। इस रहस्यमय गुफा में बेशकीमती दौलत वीरान पड़ी है। तुम्हें जितने धन की जरूरत हो तुम यहाँ से ले जा सकते हो। ऐसा सुनकर किशन से ज्यादा मधु खुश थी। ज्यादा देर न करते हुए अब मधु और किशन गुफा में जाने लगे। गुफा में बढ़ते ही दोनों ने देखा कि करोड़ों का खजाना ऐसे ही पड़ा है जैसे मानो ये कोई कूड़ा कबाड़ा हो। इतने में ही मधु ने किशन की कुल्हाड़ी गुफा में ही कहीं छिपा दी और किशन से कहने लगी, अरे आपकी कुल्हाड़ी कहीं है, दिख नहीं रही। आप कुल्हाड़ी ढूंढिए, मैं आपका बाहर इंतजार करती हूँ। ऐसा कहकर मधु गुफा से बाहर चली गई। वही गुफा से कुछ दूरी पर दीनू मधु की कार लिए मधु का इंतजार कर रहा था। मधु दीनू के पास गई और दोनों खजाने की बोरी लेकर रामगढ़ से दूर निकल गए। वही किशन गुफा के बाहर ही मधु का इंतजार कर रहा था और इंतजार करते करते अब रात भी हो चली थी। इधर दीनू अपने 1 लाख रुपए के चक्कर में उत्सुक था। अरे मधु, लाओ यार मेरे पैसे मुझे दो और अलविदा कहो। हाँ बाबा, अभी देती हूँ। जैसे ही बोरा खोला वह हैरान हो गई क्योंकि उस बोरे में सोने चांदी की जगह अब पत्थर और रेत पड़ा था, जिसे देखकर मधु और दीनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल दोस्तों, उस तांत्रिक ने किशन के जवाबों से खुश होकर कहा था कि जितनी जरूरत हो उतना धन ले जा सकते हो, लेकिन मधु ने अपनी जरूरत से ज्यादा धन वहाँ से ले लिया, जिसकी वजह से मधु के हाथ कुछ भी न लग सका।